इस साल का शारदीय नवरात्रि अब से कुछ ही दिन में शुरू होने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से इससे पहले ही घर में कुछ चीजों को खरीद कर रखने से मां दुर्गा की कृपा मिलती है और घर में बरकत आती है। नवरात्रि व्रत का विशेष महत्व है, जिससे जीवन की समस्याएं दूर होती है। हरिद्वार के ज्योतिषाचार्य पंडित श्रीधर शास्त्री के अनुसार नवरात्रि व्रत करने से पूर्व कुछ कार्य किए जाते हैं, जिससे आदिशक्ति नवरात्रि का संपूर्ण फल प्रदान करती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। नवरात्रि के व्रत करने से जीवन में आई सभी समस्याएं खत्म हो जाती है और शक्ति की देवी की कृपा बनी रहती है। हिंदू नव वर्ष के पहले दिन से नवरात्रि के व्रत प्रारंभ हो जाते हैं। माना जाता है कि पूरा वर्ष सभी के लिए मंगलमय हो, इसलिए नवरात्रि के व्रत विधि विधान से करने पर आने वाली सभी समस्याएं देवी मां दूर कर देते हैं। नवरात्रि के प्रारंभ होते ही आदिशक्ति स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक में आती है और नवरात्रि के दिन शुरू हो जाते हैं। संवत 2082 में आदिशक्ति स्वर्ग लोक से हाथी पर सवार होकर आएंगी और अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए मनवांछित फल प्रदान करेंगी। नवरात्रि व्रत करने से पूर्व कुछ कार्य किए जाते हैं, जिससे आदिशक्ति नवरात्रि का संपूर्ण फल प्रदान करती है। 2 चैत्र नवरात्रि शुरू होने से पहले क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी लोकल 18 को देते हुए हरिद्वार के ज्योतिषाचार्य पंडित श्रीधर शास्त्री बताते हैं कि चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 30 मार्च से नवरात्रि के व्रत में शुरू हो जाएंगे। संवत 2082 में आदिशक्ति स्वर्ग लोक से हाथी पर सवार होकर आएंगी और अपने भक्तों का कल्याण करेंगी। नवरात्रि के व्रत शुरू होने से पूर्व साधकों को कुछ कार्य खत्म करने जरूरी होते हैं। नवरात्रि व्रत शुरू होने से पूर्व घर के मंदिर समेत पूरे घर की साफ सफाई, पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव, देवी देवताओं की खंडित मूर्ति को हटाकर उसे विधि विधान से जल में प्रवाहित करना, नाखून और बाल कटवाना, गंदे वस्त्रों की साफ सफाई, बाह्य सफाई के साथ ही आंतरिक सफाई, मन में पवित्रता, टूटा हुआ दर्पण, आईना, शीशा, घर से बाहर निकलना, पुराने वस्त्रों को घर से बाहर निकालना और खराब झाड़ू आदि को घर से बाहर निकालना बेहद ही जरूरी होता है। वह आगे बताते हैं कि टूटा हुआ शीशा, पुराने कपड़े, नाखून काटना, बाल कटवाना, घर की साफ सफाई करना, खंडित मूर्ति निकालना, घर में गंगाजल का छिड़काव, घर में स्वच्छता रखना नवरात्रि के व्रत से पहले करने जरूरी होते हैं। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो नवरात्रि व्रत करने का कोई लाभ नहीं होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आदिशक्ति वही वास करती है जहां स्वच्छता और पवित्रता होती है, इसलिए समय रहते नवरात्रि व्रत शुरू करने से पूर्व यह सभी कार्य साधक को निपटा लेने चाहिए ताकि उन्हें नवरात्रि का संपूर्ण फल प्राप्त हो। साफ सफाई और पवित्रता वाले स्थान पर ही शक्ति की देवी वास करती है और प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। डोट घर और मंदिर की सफाई पहले ही कर ले। देवी दुर्गी की स्थापना और आगमन से पहले मंदिर और घर की सफाई जरूरी होती है, लेकिन इस काम को ठीक 1 दिन पहले ना करें, बल्कि 2 से 3 दिन पहले ही कर ले। आखिरी दिन साफ सफाई करने से शरीर थक जाता है और नवरात्रि के पहले दिन पूजा व्रत करने के लिए शक्ति नहीं रहती। सुबह उठकर पूजा के दौरान नींद और सुस्ती लग सकती है, इसलिए घर मंदिर की सफाई का काम पहले ही पूरा कर ले। व्रत के खाने पीने की चीजों को पहले ही इकट्ठा कर साफ कर ले। नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत रखने वाले हैं तो इस दौरान खाने पीने की चीजों को पहले से ही मंगाकर साफ करके रख ले, जिससे कि व्रत के दौरान किसी तरह के कीड़े-मकोड़ों को मारने का पाप ना करें। गुड़, सिंगारे का आटा, चीनी, मेवे ये सब चीजों को पहले से साफ करके रख ले। पूजा के सामान को पहले ही खरीद ले। पूजा के दौरान इस्तेमाल में होने वाली सारी चीजों को पहले से ही इकट्ठा कर ले। व्रत की किताबें, सजावट का सामान, पूजा में इस्तेमाल होने वाले पात्र, इन सब को पहले ही रख ले, जिससे व्रत के दौरान बार बार भागकर मार्केट ना जाना पड़े। इससे न केवल एनर्जी वेस्ट होती है, बल्कि बाहर से आने के बाद साफ सफाई का भी खास ध्यान रखना पड़ता है। गंदे पैर हाथों को साफ कर नहा धोकर ही मंदिर में जाना चाहिए। पार्लर और सैलून का काम निपटा ले। नवरात्रि के 9 दिनों में दाढ़ी, बाल, नाखून काटने का पूरी तरह से निषेध है। ऐसे में घर के बड़े बुजुर्ग से लेकर छोटे बच्चों के बाल, नाखून वगैरह पहले से ही काट दे। महिलाएं पार्लर जाकर थ्रेडिंग वगैरह